नोटबुक में सबसे पहले रिजल्ट लिखो। टू साइडेड है, वन साइडेड है? टू साइडेड है, तो क्या मैं इफ एंड ओनली वर्ड का यूज करूंगा? एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी if and only if AB inverse belongs to H for all A comma B belongs to H। ठीक है। टू साइडेड रिजल्ट्स कैसे प्रूव करे जाते हैं? एक साइड हम मान के चलते हैं और दूसरी साइड को प्रूव कर देते हैं, फिर जो दूसरी साइड है उसको मान के चलते हैं, पहले वाली साइड को प्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि H क्या है, उसका सब ग्रुप है। तो प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि लेट H बी ए subgroup of G, then taking two elements, A belongs to H, B belongs to H। H क्या है उसका सब ग्रुप है, तो क्या B इनवर्स भी H के अंदर होगा? बिकॉज फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये भी इसका एलिमेंट है, ये भी इसका एलिमेंट है, और H इटसेल्फ क्या है, ग्रुप है। तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो इनकी कंपोजिशन भी इसके अंदर होगी। दिस इंप्लाइज दैट A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। यहाँ पे लिख लो बिकॉज H इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, हमने रिजल्ट को वन साइड प्रूव कर दिया है ना। अब इसका अपोजिट मान लें, हम अपोजिट ले लें। कन्वर्सली पार्ट में हम करेंगे, कन्वर्सली पार्ट में हमने मान लिया कि लेट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू एच। और टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में एच इज ए सब ग्रुप। तो क्या मैं चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाऊं या तीन? चार या तीन? तीन में से, चार में से कौन सी छोड़ दूं, क्योंकि वो ऑलवेज होल्ड करती है। तो मुझे सब ग्रुप प्रूव करना है, तो तीन प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, हर एक एलिमेंट का इनवर्स और क्लोजर। सबसे पहले मैं आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने सेम ले लिए, मैंने ए और बी को क्या ले लिया, सेम एलिमेंट ले लिया। यहाँ पे करना ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये क्या हो जाता है, क्यों, जी का है ना, ये एलिमेंट किसके होंगे, जी के। तो ये क्या आ गया, ई बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, श्योर। दूसरी इनवर्स, क्या मैं इसके अंदर ई दिखा दिया मैंने, क्या ई एच के अंदर बिलोंग करेगा, श्योर। तो क्या मैं ए को ई ले लूं नेक्स्ट में, ए को ई प्रूव करना है, ये तो है ना, ये गिवन है, देखो मैंने इसके लिए इसका यूज किया है। फिर नेक्स्ट इसका यूज कर लो, फिर नेक्स्ट के लिए अगर ई एच के अंदर है तो आप ए को क्या ले लो, ई ले सकता हूं क्योंकि एच के अंदर है ये। बी को एच डीज रखो, यहाँ पे प्रूव करना। यहाँ पे लाइन दोबारा लिख दो, ए को क्या लिख दो, ई, और ये लाइन दोबारा लिखना है यहाँ पे, ई इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच और ई कोमा बी बिलोंग्स टू एच। लेकिन ई तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, तो मैं इसको रेक्टिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, ई इंटू बी इनवर्स, बिकॉज ई इज आइडेंटिटी, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर, ई हटा दो, यहाँ पे बी बिलोंग्स टू एच लिख दूं। ये किसकी कंडीशन होती है, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बी इज आर्बिट्री एलिमेंट है ना, इसका मतलब हर एक एलिमेंट का करेगा। कल बताया था ना, कोई बच्चा बोले सर ये तो बी का दिखाया बाकी सारे एलिमेंट, तो उन सभी का अंडरस्टूड है क्योंकि मैंने यहाँ पे आर्बिट्री एलिमेंट लिया है। क्लियर है, श्योर। मैंने क्या यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी, यहाँ पे नहीं कराई, इनवर्स करा दिया। तो कितनी प्रॉपर्टी और रहती है, एक। इसको प्रूव करने के लिए पहले वाले का यूज, इसको करने के लिए गिवन रिलेशन था उसका यूज किया मैंने। थर्ड वाली कौन सी रहती है, क्लोजर। मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए बिलोंग्स टू एच, ठीक है। मैंने बी एलिमेंट ले लिया किसका, एच का, ये एलिमेंट ले लिया मैंने। अच्छा ये तो मैं प्रूव कर दिया, बी अगर एच का एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज दैट बी इनवर्स आल्सो एलिमेंट ऑफ एच इनवर्स, श्योर, पक्का। यहाँ पे बी की जगह बी इनवर्स लिख सकता हूं मैं, बी की जगह बी इनवर्स, क्यों, क्योंकि बी इनवर्स भी किसके अंदर है, और लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच।
तो मैं क्या यहाँ पे ए की जगह ए और बी की जगह बी इनवर्स लिख दूं, तो ए बी इनवर्स का इनवर्स बी की जगह बी इनवर्स लिखता है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू है। तो बता मतलब बी इनवर्स क्यों नहीं लिखा, बी लिखने से काम चल रहा हमारा, बी है तो बी इनवर्स भी है उसके अंदर। ये क्या हो गया, अच्छा ये एस था ना, बिलोंग्स टू, ये क्या हो गया, इनवर्स का इनवर्स, ए बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। ये क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी अगर आप एच के कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो उनकी कंपोजिशन किसके अंदर होगी, एच। एसोसिएटिविटी भी कराऊं, वो क्यों हो जाएगी अपने आप, क्योंकि G itself a group and hence H is a subgroup of G। यही प्रूव करना था ना, तो इसमें हमें ये कंडीशन गिवन थी। तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाया उसमें, फिर हर एक एलिमेंट का इनवर्स दिखाया और फिर इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाई। तो अब मैं इंडिविजुअली किसी ग्रुप में इस रिजल्ट को एज इट इज यूज कर सकता हूँ, फिर मुझे इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये एसोसिएटिव है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करता है, ये हर एक एलिमेंट का इनवर्स कंटेन करता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। आप जस्ट क्या करो, मान लो मैंने तुम्हें कोई ग्रुप दे दिया G1 और मैंने बोल दिया कि A इसके अंदर है, B इसके अंदर है, तो आप जस्ट क्या चेक कर लो, क्या A B इनवर्स G1 के अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये सब ग्रुप नहीं बनेगा, और अगर है तो सब ग्रुप बन जाएगा। रिजल्ट क्लियर। तो जो हमने अभी रिजल्ट किया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन लगा लो, इसको रिजल्ट भी लगा सकते हो तुम। अच्छा पहले हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, ताकि इन रिजल्ट्स का हम यूज करके जो हम सब ग्रुप या ग्रुप डिस्कस करते हैं उनको इजीली सब ग्रुप प्रूव कर सके, या फिर उनके सब ग्रुप्स फाइंड आउट कर सके, उनकी काउंटिंग कितनी होंगी, उनकी कितने पॉसिबल होंगे, वो सब कैलकुलेट कर सके। मैंने एक बोल दिया था कि तुम्हें एक ग्रुप दे दिया जी का कोई एलिमेंट उठाया और मैंने बोल दिया इससे जनरेट करके एक सेट बनाइए। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक सेट बनाइए, और मैं बोल दिया इसको प्रूव करोगे, वो क्या बन जाएगा, उसका सब ग्रुप। नहीं समझ आया रिजल्ट, एक ग्रुप दे दिया जी, मैंने रेंडम एलिमेंट उठाया उसका और मैंने बोल दिया इसके जनरेट करके मतलब क्या बताओ, उसका स्क्वायर करने से ई बन रहा हो। जनरेट करने से क्या होता है कि जनरेट करने से वो डिफरेंट एलिमेंट आएंगे जब तक उसका ऑर्डर पे नहीं पूछ जाते हम। तो मैंने बोल दिया कि एक एलिमेंट उठाया मैंने ए किसी ग्रुप जी का, तुमने ए स्क्वायर किया वो डिफरेंट एलिमेंट आया, फिर ए क्यूब किया वो भी डिफरेंट एलिमेंट आया, ए 4 करा वो भी डिफरेंट, ए 5 करने के बाद कितना एलिमेंट आया, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब उस ए से जनरेट होने के बाद उस सेट में कितने एलिमेंट आए, 5 या 5 आए ना, एक ए खुद, एक ई और बाकी ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज़ टू पावर 4, है ना, 5 एलिमेंट आए। तो तुम्हें अब ये प्रूव करना है कि वो क्या बन जाएगा, एक सब ग्रुप बन जाएगा। अच्छा वो सब ग्रुप प्रूव करना है तुम्हें, सब ग्रुप हो गया, एक एलिमेंट से जनरेट कर रहे हो तुम, किसकी डेफिनेशन होती है ये, साइक्लिक। नहीं समझ आया, मैंने सबसे पहले बोला एक एलिमेंट उठाइए ग्रुप जी का, उसको जनरेट करके एक सेट बनाइए, तुमने उसको क्या प्रूव कर दिया, सब ग्रुप। एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कौन सा है वो, साइक्लिक। तो रिजल्ट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे। रिजल्ट है इफ रैंडम एलिमेंट लिया ना मैंने, क्या ले लिया, a belongs to G and H is a, सेट बोल दो, सबसे पहले सेट है ना, लेकिन हमने क्या प्रूव करना है इसको, सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। आगे कुछ ऐड करूं, कुछ और हो इसमें प्रॉपर्टी, साइक्लिक, ये चीज साइक्लिक, डेफिनेशन साइक्लिक की तो है, आप इसको सब ग्रुप प्रूव कर रहे हो और एक एलिमेंट से जनरेट भी दिखा रहे हो, तो लिख दो, ताकि वो तो अंडरस्टूड है लेकिन लिख दीजिए आप, विच इज साइक्लिक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एक एलिमेंट ले लिया हमने, ए बिलोंग्स टू जी। जनरेट करने की डेफिनेशन तुम्हें पता है, कॉम्पोजिशन तुम्हें नहीं पता,
और कंपोजिशन नहीं पता है तो एन लिखते हैं, ए रेज़ टू पावर एन लिखते हैं। एन कब लिखते हैं? जब प्लस एडिशन, ठीक है, एडिशन दे रखी है ऑर्डनरी या एडिशन मोडलो एन हो तो हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, h इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू z। ठीक है, लिख सकता हूँ ऐसे। यानी h में कैसे एलिमेंट है जो किससे जनरेट हो रहे हो? ए से जनरेट हो रहे हो। और क्या प्रूव करना है h को? किसका यूज करेंगे? तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई का या फिर कुछ और? अब हम तीन प्रॉपर्टी को चेक नहीं करेंगे, अब सिर्फ हम एक ए बी का इनवर्स, ठीक है। अच्छा, ए तो इसमें ऑलरेडी यूज रखा है तो हम ए से डिफरेंट ले लेते हैं कुछ। तो हमने क्या एलिमेंट ले लिया? एक्स और वाई ले लिए, फिर एक्स वाई का इनवर्स दिखाना उसमें। अच्छा, एक्स एलिमेंट मैंने एच का ले लिया, कितने? दो की जरूरत होती है ना, ए बी इनवर्स दो की जरूरत होती है। दूसरा क्या ले लूं मैं? वाई ले लिया, एच की है तो पक्का एक्स भी तो कुछ ए की पावर करने से आया होगा। तो क्या मैं उसको x इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर m ले लूं, ठीक है, या m1 ले लेता हूं सच दैट m1 बिलोंग्स टू z, है ना, क्योंकि किसका एलिमेंट लिया ये? h का, और h का एलिमेंट किससे जनरेट हो रहे हैं? a से। दूसरा भी कुछ ऐसे ही होगा, m2 किससे बिलोंग करेगा? z से। समझ आ रहा है ये ऐसे क्यों लिखा है? अब देखो, कंपोजिशन करनी है इसकी, नहीं, क्या दिखाना है? टू प्रूव में लिखो, टू प्रूव में लिखो आपको एक्स वाई का इनवर्स किसके अंदर दिखाना है? एच के अंदर। तो सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा, फिर साइक्लिक भी प्रूव करेंगे उसको बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप, एच इज ए साइक्लिक। देखो, इसका इनवर्स किया मैंने, यहाँ पे किया y का इनवर्स इज इक्वल टू a m2 का इनवर्स। तो क्या मैं इसको a रेज़ टू पावर माइनस m2 लिख दूं और सीधा भी लिख दूं m2 की बिलोंग्स टू z, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये हो गया y इनवर्स। किससे जनरेट है? a से जनरेट है, a से जनरेट है। h की y के साथ, y इनवर्स के साथ कंपोजिशन करना, x y इनवर्स, जस्ट कंपोजिशन कर रहा हूं। और ये कंपोजिशन भी अगर a से जनरेट होगी तो कैसे में चला जाएगा ये, श्योर। तो करना है यहाँ पे a रेज़ टू पावर m, ठीक है, 1 into a रेज़ टू पावर बेस से मतलब पावर ऐड, या फिर ये बोलो कंपोजिशन ऐड हो जाती है। ये कोई बच्चा बोल सकता है मल्टीप्लिकेशन कैसे लेके चल रहे हो? नहीं, आप इसको ये ले लीजिए, -1 है तो मैं इसको a रेज़ टू पावर एलिमेंट है ये लिख सकता हूँ। अच्छा, इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही होता है, तो यहाँ पे लिख दो m1 m2 बिलोंग्स टू z। क्या ये xy इनवर्स भी a से जनरेट हो गया? क्या फिर xy h में चला जाएगा? क्योंकि a से जनरेट होने वाले सारे एलिमेंट किसके अंदर ले रखे हैं? h के अंदर। एंड दिस इंप्लाइज दैट by using previous theorem, the previous result, h is a subgroup of g। आगे लिखो, and h is generated by single element, then by the definition of cyclic group h must be a cyclic subgroup। ठीक है, लिख दोगे वो लाइन, because h is generated by a single element, then by the definition of cyclic group h must be cyclic। ये बोला था ना लास्ट में, लाइन लिखी थी which is cyclic, तो ये तो ऑलरेडी हो ही चुकी। वर्बली बोलो मैंने क्या प्रूव किया है? मैंने कोई भी ग्रुप लिया, उसका एक एलिमेंट उठाया, उससे जनरेट करके मैंने एक सेट लिख दिया, वो ऑलवेज बिना चेक करे बताओ क्या बनेगा? सब ग्रुप, इनफैक्ट साइक्लिक सब ग्रुप। और जिससे जनरेट कर रहे हो वो क्या हो जाएगा? उसका जनरेटर। समझ गए? क्या फिर उसको ग्रुप भी प्रूव करोगे? क्यों? क्योंकि हमने ये रिजल्ट का प्रूफ कर दिया है ना। तो अगर मैं बोल दूं तुम्हें Zn दे दिया, मैंने Zn दे दिया, Zn n की वैल्यू मैंने 8 ले ली, कितने एलिमेंट होंगे? 8 एलिमेंट होंगे उसमें। जीरो से जनरेट का तो जीरो की तो एक पावर करते ही वही आ जाएगा, फिर जीरो का स्क्वायर भी करोगे, वो उसको कौन सा बोलते हैं? उसका ट्रिवियल सब ग्रुप, जो ऑलवेज ऑलवेज बनता है। एक खुद Z8, दूसरा 1 से जनरेट करोगे Z8 ही बनेगा, और उसको हमने क्या बोल दिया? इम्प्रॉपर। नेक्स्ट एलिमेंट 2 से मैं कर नहीं रहा यहाँ पे, हम करेंगे आगे जाके। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 2 से जनरेट करूंगा पक्का सब ग्रुप बन जाएगा। अभी भी देख कैसे कर रहे हैं।
इनिशियल ऐसे कर रहे भी, जैसे पता नहीं क्या पूछ ले। 3 से जनरेट, 4 से, 5 से, वो बनेगा, बनेगा कैसा वो हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल हमें ये पता लग गया कि आप 6 से जनरेट कराइए, 7 से जनरेट कराइए, 8 से जनरेट कराइए, 5 से कराइए, 8 तो होगा ही नहीं, 6 से कराइए, सारे सारे क्या बनेंगे, सब ग्रुप। यहां तक तो हम इतना ही बोल सकते हैं कि सब ग्रुप ऑलवेज बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट रिजल्ट पे आइए। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे एच को मैंने क्या प्रूव किया है, और साइक्लिक सब ग्रुप इनवर्स में दो ही टाइप के होते हैं। एक साइक्लिक सब ग्रुप दो ही टाइप के होते हैं इनवर्स में, या तो किस टाइप का होगा, टाइप का बोला है मैंने, या तो जेड टाइप का होगा, या फिर जेड एन टाइप का। आइडेंटिटी मैंने क्या बोला था, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, अगर वो इनफाइनाइट है तो किसका समर्पित होगा, और वो फाइनाइट है तो किसका होगा, जेड एन की। तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो इस रिजल्ट को और ज्यादा एक्सटेंड करके, एंड आइदर एच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड और एच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए लिख दो या एन लिखूं, ऑर्डर ऑफ ए लिख दो, जितना ए का ऑर्डर होगा, क्योंकि ए की कितनी पावर करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा उतने ही एच के अंदर एलिमेंट आएंगे, इसलिए जो एच है वो किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड ऑफ, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए लिख दो। ऑर्डर ऑफ ए क्यों लिखा, समझ आ गया, क्योंकि ए की कितनी पावर करने पर आएगा तभी तो डिफरेंट एलिमेंट आएंगे एच के अंदर। तो यहाँ पे करेंगे तो एच अगर हुआ इनफाइनाइट तो किसका आइसोमॉर्फिक होगा, जेड की, और हुआ फाइनाइट तो किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड ऑफ ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, क्या तुम दोनों के एग्जाम्पल दे सकते हो मुझे? हम्म, दोनों के एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? क्या? हाँ, वो किसका इसको हो जाएगा, इसका नहीं समझ आया। मैंने तुम्हें बोला कि क्या दोनों के एग्जाम्पल दे दोगे, तो अब इसके लिए जी को तो ले लो क्या, जेड, एस को ले लो क्या, टू जेड। ये क्या बनेगा, साइक्लिक नहीं बनेगा, ये टू से जनरेट नहीं है, और टू क्या एलिमेंट जेड का नहीं है, तो यहाँ से करेंगे, और ये टू जेड है, ये किसका समवर्ती हो जाएगा फिर, ठीक है। इसके लिए अभी तो मैंने वर्बली डिस्कस किया है, क्या उठा लो, जेड सेवन उठा लो। ठीक है, जेड सेवन उठाएंगे, क्या फाइव एलिमेंट जेड सेवन का है, सेवन का ही है। यहाँ से करेंगे, फाइव का ऑर्डर कितना होता है जेड सेवन के अंदर, एच इज इक्वल टू जनरेटेड बाई फाइव, जेड सेवन के अंदर फाइव का ऑर्डर टू, टू ये एडिशन होती है। फाइव को कितने टाइम ऐड करें कि आंसर जीरो आ जाए, 7 टाइम्स, है ना। यहाँ से करेंगे तो बताओ एच किसका समवर्ती हो जाएगा, मतलब ऑर्डर लिखते हैं ना, ये वाला सेवन नहीं है, ये कौन सा वाला सेवन है, फाइव का ऑर्डर वाला सेवन है, यानी फाइव से जनरेट करोगे तो जेड सेवन खुद आ जाएगा। समझ आया, नहीं आया, आ गया। ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते रहे हो। मैंने मैं तुम्हें एक सेट दे रहा हूं, तुम्हें उसको ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, सब ग्रुप बन जाएगा वैसे वो, लेकिन तुम्हें इसको क्या प्रूव करना है, ग्रुप, सब ग्रुप। देखो मैंने बोल दिया, एक जनरल मैंने ग्रुप लिया, मैं कोई पार्टिकुलर तुम्हें ग्रुप नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पार्टिकुलर ग्रुप हम जब डिस्कस करेंगे जब हमारे रिजल्ट हो जाएंगे। बोला था ना मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में, पार्टिकुलर ग्रुप्स हम तब डिस्कस करेंगे जब हम सब ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने तुम्हें एक सेट बना के दिया है, एच, एच के अंदर वो सारे एलिमेंट है जिसकी पावर में टू करूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। वर्बली मैंने बोल दिया, लिखेंगे कैसे इसके अंदर, वो सारे एलिमेंट, ठीक है, जिनकी स्केल करने से क्या रखो, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ए बिलोंग्स टू
जी, ठीक है, ये मैंने एक सेट दे दिया, ठीक है, किसका सबसेट दे दिया, किसका, जी का, और मैंने बोल दिया जी इज ए ग्रुप, ठीक है, बी ए सबसेट ऑफ ग्रुप जी, then show that X is a subgroup of G. ये G का सब ग्रुप होगा, ये प्रूव कीजिए। और